डिफरेंट है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर है 78, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। दोनों के हेल्प से हम इसका आंसर बोल सकते हैं। इसके बाद 79 यहाँ x प्लस n प्लस वाई को डिविजिबल बाई x प्लस वाई। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर के लिए नहीं डिवाइड, इफ n इज इवन नंबर, ऑड के लिए डिवाइड होता है, इवन के लिए नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 79 है कि स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट, बिल्कुल नॉट सफिशिएंट। यही पे नॉट सफिशिएंट पता लग रहा है, इसलिए कि x प्लस एन प्लस वाई प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई ओनली इफ एन इज ऑड नंबर, ओनली इफ एन इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 80, x and y are two real numbers, is xy positive? Statement 1, x8 y9 is less than 0, x9 y10 is less than 0। तो यहाँ पे ठीक है, रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, इसलिए ये चीज़ जो है ये सेटिस्फाई करेगा। हमें यहाँ दोनों से बोल सकते हैं कि दोनों से ये बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये हो गया 80 के बाद 81। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन बोला है, कुछ नहीं करना, एक्स को 3, वाई को 2 और जेड को 1 लेट कर लेना। यहाँ बोला है लेस देन, यहाँ उल्टे कर देंगे, एक्स को इसके लिए 1, वाई को 2 और जेड को 3 लेट कर लेंगे, यही आ जाएगा। इसी से चेक कर लेना है हमें, और इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों बोथ सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मिल जाएगा। 82 में वहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, उसके बाद कंप्लीटली डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद टाइम एंड वर्क 82, 83। टाइम एंड वर्क का है। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 45 और 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन के बाद ए छोड़ करके गया है कि वाई जो है ये 23 डेज में करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 9 डेज। इसका करेक्ट आंसर यही है। ये इजी सवाल है। इसके बाद 84 ये 84 MDH का है। MDH की जो टेक्निक है उसी का क्वेश्चन है, ये। और यहाँ पे वही लिखना है M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। यही टेक्निक जो है इसको क्लास में बोलते हैं कि एम्प्टी नहीं सुपर एम्प्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 इज करेक्ट आंसर। एट्टी फाइव भी है इसी टेक्निक का, लेकिन इसमें पहले हमें ये एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी मैन और वोमेन का। तो यहाँ पे
एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए वर्क इक्वल टू वर्क कर देंगे। तो 12W प्लस 16M इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 13W एंड प्लस 24M इंटू 4, ये हो गया। इससे हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जिसका पूछा है एंड में ही पूछा है, इसको टाइप को क्लास में ही बताया है, टाइप को बुलाता है एंड। ये एंड में ही दिया हुआ है, एंड में यहाँ दिया है, एंड में यहाँ दिया है, एंड में पूछ भी रहा है, और एंड का भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 2 days। करेक्ट आंसर इज 2 days। 85, 86। देर आर 2 स्टेशंस X एंड Y। ये कितने बजे मिलेगी, यही वाला है। ये बहुत अच्छा है, क्लास में भी किया होगा। यहाँ कह रहे हैं कि एक ट्रेन 6 बजे खुल रही है, दूसरे ट्रेन 2 बजे खुल रही है। इसका मतलब है कि उससे 8 घंटे बाद में खुल रही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 घंटे में। पहली ट्रेन जो है 480 डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो 1320 से उसको लेस कर देंगे। इसके बाद रिलेटिव स्पीड लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और उसके बाद तुरंत इसका आंसर बोल देंगे। ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से 8 बजे मिलेंगी, 8 बजे मिलेंगी, 8 बजे मिल जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद 87 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये रेशियो का है, एक में 3:2 दिया है, दूसरे में 4:1 दिया है। दोनों को थर्ड में खाली करना है, तो उनका रेशियो क्या होगा यही पूछा है। इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 7:3। इजी क्वेश्चन है। उसमें पहले ये मिक्सचर में एल्कोहल का रेशियो, वहाँ पे वाटर का रेशियो, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 88। हाँ, ये एलसीएम एचसीएफ वाला इजी है। इसमें ये पता होना चाहिए, ये पता एचसीएफ वाई है, एलसीएम ये है, एक्स है, तो एक्स बाई वाई लिखना है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये अगर बच्चे को पता है तो लिख देगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अगर हमें एचसीएफ लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। जो पूछेगा वो न्यूमरेटर करेंगे अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यही काम करना है। और इसको करने के बाद जो एक्स और वाई में रिलेशन आएगा वो यही आएगा, डी। डी इज करेक्ट आंसर। देयर आर 2 नेचुरल नंबर x and y where when x is divided by 5 it leaves the remainder 2 and y is divided by 6 it leaves remainder 3। तो यहाँ पे ये हम लेट कर सकते हैं। x को अगर 12 लेट कर लें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ पे y को लेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, y को लेट करेंगे तो ये यहाँ पे रिमाइंडर, ये बोल रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है x माइनस वाई। यहाँ पे फाइनली हमें यही मिलेगा कंक्लूजन 5 आंसर, 5 करेक्ट। नंबर लेट करके सिर्फ चेक कर लेना। The value of 2-digit number is 5 times. The value of 2-digit number is 5 times sum of digit. 5 times sum of digit. What is product of the digits? सीधे ऑप्शन से चेक करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? 5 into 4, 5 4 जा 20 हो गया, और 5 plus 4 हो गया 9, और 45 is equal to 5 into 9 हो गया आंसर। यही करेक्ट आंसर है इसका। 91 ये ट्रिक तो पहले से भी जानता है बच्चा।
यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है ये इनफाइनाइट सीरीज है। दो तरीके थे, फैक्टर वाला जो भी नंबर दिया है उसका फैक्टर लिख दो, 5 × 4 = 20 होता है, और 5 - 4 = 1 होता है। तो जो बड़ा नंबर है उसको आंसर बोल दिया जाता है। ये आ गया x² - 20 इसका आ गया 5, तो x² = 25, x = 5, यही हो गया आंसर। ये तो क्लास में किया हुआ है, इस पर थोड़ा सा इधर करके दिया हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 91 का करेक्ट आंसर आ गया बी। 92 में कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको इससे, और इसके बाद a यहाँ पे यही मेन है, a ≠ c बोला है, इसका मतलब जो a - c फैक्टर आएगा उसको 0 के इक्वल नहीं करेंगे, उसमें दूसरे वाले को कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है, इसका करेक्ट आंसर यही आता है डी। डी इज करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर है। a³ + b³ प्रोपोर्शन टू a² - b², तो a + b a - b हो गया, और a³ प्लस इसका फैक्टर लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा a + b × दिस। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे को, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, a + b × a² + b² - ab होता है। ये क्या होता है, a + b × a - b होता है। ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, a - b के। करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ए। 93 94 है सी एंड डी रूल, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ यही चीज़ याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमें बस सिर्फ यही काम करना है, अप्लाई सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल का यूज करो और आंसर बताओ। और नहीं तो सीधे हिट एंड ट्रायल का यूज करो, सीधे हिट एंड ट्रायल का। अगर हम देख रहे हैं कि x को अगर 5 पुट कर रहे हैं, x को हम 5 पुट कर रहे हैं, तो ये कर दिया सेटिस्फाई, हो गया, इससे भी बच जाएगा। सीधे x 5 आ गया, अब वही यहाँ पुट कर दो, 5 आ गया और 2 5 का आंसर क्या हो गया, 10। यही हो गया, 5 टू जा आंसर क्या हो गया, 10। सीधे हिट एंड ट्रायल से चाहे सी एंड डी रूल का यूज करो, आंसर आएगा 10 करेक्ट है। 95 HCF बताना है, HCF बताना है, तो इसका फैक्टर लिख दो, इसका फैक्टर लिख दो, जो कॉमन हो बता दो, तो इसमें यही करेक्ट आंसर आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं है, LCM HCF में कुछ नहीं, फैक्टर लिख दो, उसी से इसका आंसर आएगा। कॉमन जो है उसको बता देना है देख करके। 96 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 100, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k। ये क्लास में कितनी बार कराई जाती है, कितनी बार कराई जाती है। वहाँ पे ये ऐसे ही चीज़ है, यहाँ 100 दिया है, वहाँ पे ये 10 रख के किया हुआ है क्लास में, यही चीज़ है यहाँ पे α² + β², दिस इज इक्वल टू α + β होल स्क्वायर -2 α β, यही हो गया। अब इसकी वैल्यू 100 दिया है, लिख दो, दिस इज इक्वल टू α + β 14 हो गया, 14² माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया 2k आ गया, 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, 196 माइनस 196, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 48। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, अब इसको नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, कैसे पास होगा। 97 ये भी वही है, डबल फैक्टर के लिए कॉमन रूट वाला जैसे किया जाता है वही काम यहाँ करना है। कॉमन रूट वाला क्या था, यही काम करना है। x की वैल्यू पुट कर दो, k² माइनस pk एंड प्लस q इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा k² माइनस qk एंड प्लस p इज इक्वल टू 0। यार
कर दो सब्ट्रैक्ट, यही टेक्निक बताया था ना। टेक्निक इसके लिए ये बताया था कि इफ वन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज कॉमन, देन फॉर फाइंडिंग कॉमन रूट और कांस्टेंट फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इक्वल एंड देन सब्ट्रैक्ट। वही काम कर दिया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया k इंटू क्यू माइनस पी, दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू। इट मीन्स k इज इक्वल टू -1, k की वैल्यू -1 आ गई। यही हमारा करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर होगा, 1 -1 ए इज करेक्ट आंसर, k की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद ये 97 98 if 3 times if 3 times greater of two numbers 3 times divided by the smaller number, तो एक नंबर को x लेट कर लो, दूसरे को y, x को ग्रेटर लेट कर लो, 3 times greater of two numbers, तो ये हो गया 3x divided by a smaller y, the quotient will be 6, quotient will be 6 and remainder will be 6. It means ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे लिखने से अच्छा है सीधे लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 6, ये हो गया। दूसरा क्या है कि 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर 5y इज डिवाइडेड बाई द ग्रेटर नंबर, quotient is 2, this is equal to 2x and remainder is 3, 2x plus 3। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर, तो जो नंबर के बीच डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 9। 9 इज करेक्ट आंसर, 9 इसका करेक्ट आंसर है 99। a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ भी ए बी सी को a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 पुट कर दो और दोनों को चेक कर लो। 3 पुट करके दोनों को चेक कर लो, तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें सिर्फ पहला करेगा दूसरा सेटिस्फाई, पहला करेगा दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओनली वन इज करेक्ट आंसर, ओनली वन इज करेक्ट आंसर। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे XYZ दिया है, एलसीएम लेकर के साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में सम 0 हो जाता है, सम 0 हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 0 बोल। इसका करेक्ट आंसर जो है सी है ना। यही हो गया सीडीएस के पेपर का सॉल्यूशन है ना। नाउ ऑल द बेस्ट, रिवाइज करो, चेक करो, देखो कितना स्कोर हो रहा है। पेपर अच्छा है, 40-50 करने वाला बच्चा भी रिजल्ट में आएगा, 40-50 करेक्ट करने वाला है ना। ऑल द बेस्ट। डिफरेंट है तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर है 78, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। दोनों के हेल्प से हम इसका आंसर बोल सकते हैं। इसके बाद 79 यहाँ x प्लस n प्लस वाई को डिविजिबल बाई x प्लस वाई। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, नहीं नेचुरल नंबर के लिए नहीं डिवाइड, इफ n इज इवन नंबर, ऑड के लिए डिवाइड होता है, इवन के लिए नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 79 है कि स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट, बिल्कुल नॉट सफिशिएंट। यही पे नॉट सफिशिएंट पता लग रहा है, इसलिए कि x प्लस n प्लस वाई प्लस वन इज डिवाइडेड बाई x प्लस वाई ओनली इफ n इज ऑड नंबर, ओनली इफ n इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 80, x and y are two real numbers, is xy positive,
स्टेटमेंट 1 x8 y9 इज लेस देन 0, x9 y10 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे ठीक है, रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, इसलिए ये चीज़ जो है ये सेटिस्फाई करेगा। हमें यहाँ दोनों से बोल सकते हैं कि दोनों से ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये हो गया 80 के बाद 81 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई जेड ग्रेटर देन बोला है, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन बोला है, कुछ नहीं करना, एक्स को 3, वाई को 2 और जेड को 1 लेट कर लेना। यहाँ बोला है लेस देन, यहाँ उल्टे कर देंगे, एक्स को इसके लिए 1, वाई को 2 और जेड को y को 2 और z को 3 लेट कर लेंगे, यही आ जाएगा। इसी से चेक कर लेना है हमें, और इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों बोथ सेटिस्फाई करेगा। वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव मिल जाएगा। 82 में वहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, उसके बाद कंप्लीटली डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ पे ये आ जाएगा x + 2√3 का होल स्क्वायर, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद टाइम एंड वर्क 82, 83 टाइम एंड वर्क का है। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 45 और 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने दिन के बाद ए छोड़ करके गया है कि वाई जो है ये 23 डेज में करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 9 डेज। इसका करेक्ट आंसर यही है। ये इजी सवाल है, इसके बाद 84 ये 84 MDH का है। MDH की जो टेक्निक है उसी का क्वेश्चन है, ये। और यहाँ पे वही लिखना है M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2 दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। यही टेक्निक जो है इसको क्लास में बोलते हैं कि एम्प्टी नहीं सुपर एम्प्टी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 420 इज करेक्ट आंसर। 85 भी है इसी टेक्निक का, लेकिन इसमें पहले हमें ये एफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी मैन और वोमेन का। तो यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए वर्क इक्वल टू वर्क कर देंगे। तो 12W प्लस 16M इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 13W एंड प्लस 24M इंटू 4। ये हो गया। इससे हमें मैन और वोमेन की एफिशिएंसी का पता चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जिसका पूछा है, एंड में ही पूछा है, इसको टाइप को क्लास में ही बताया है, टाइप को बुलाता है एंड। ये एंड में ही दिया हुआ है, एंड में यहाँ दिया है, एंड में यहाँ दिया है, एंड में पूछ भी रहा है, और एंड का भी होता है। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 2 डेज। करेक्ट आंसर इज 2 डेज। 85, 86 देर आर 2 स्टेशंस एक्स एंड वाई। ये कितने बजे मिलेगी, यही वाला है। ये बहुत अच्छा है, क्लास में भी किया होगा। यहाँ कह रहे हैं कि एक ट्रेन 6 बजे खुल रही है,
दूसरी ट्रेन 2 बजे खुल रही है, इसका मतलब है कि उससे 8 घंटे बाद में खुल रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 घंटे में पहली ट्रेन जो है 480 डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो 1320 से उसको लेस कर देंगे। इसके बाद रिलेटिव स्पीड लिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन के लिए और उसके बाद तुरंत इसका आंसर बोल देंगे। तो ये दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से 8 बजे मिलेंगी, 8 बजे मिलेंगी, 8 बजे मिल जाएंगी। ये हो गया। इसके बाद 87 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ये रेशियो का है, एक में 3:2 दिया है, दूसरे में 4:1 दिया है, दोनों को थर्ड में खाली करना है तो उनका रेशियो क्या होगा यही पूछा है। इसका करेक्ट आंसर यही आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 7:3। इजी क्वेश्चन है। उसमें पहले ये मिक्सचर में एल्कोहल का रेशियो, वहाँ पे वाटर का रेशियो, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 88 हाँ, ये LCM HCF वाला इजी है। इसमें ये पता होना चाहिए, ये पता HCF Y है, LCM ये है, X है तो X बाई Y लिखना है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि LCM ऑफ फ्रैक्शन, ये अगर बच्चे को पता है तो लिख देगा LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरा HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अगर हमें HCF लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ न्यूमरेटर, जो पूछेगा वो न्यूमरेटर करेंगे अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यही काम करना है। और इसको करने के बाद जो X और Y में रिलेशन आएगा वो यही आएगा D इज करेक्ट आंसर। There are two natural number X and Y, where when X is divided by 5, it leaves the remainder 2, and Y is divided by 6, it leaves remainder 3. तो यहाँ पे ये हम लेट कर सकते हैं, X को अगर 12 लेट कर लें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ पे Y को लेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, Y को लेट करेंगे तो ये यहाँ पे रिमाइंडर, ये बोल रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है X माइनस वाई। यहाँ पे फाइनली हमें यही मिलेगा कंक्लूजन 5 आंसर, 5 करेक्ट। नंबर लेट करके सिर्फ चेक कर लेना। The value of 2-digit number is 5 times. The value of 2-digit number is 5 times sum of digit. 5 times sum of digit. What is product of the digits? सीधे ऑप्शन से चेक करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? 5 into 4, 5 4 जा 20 हो गया, और 5 plus 4 हो गया 9, और 45 is equal to 5 into 9 हो गया आंसर। यही करेक्ट आंसर है इसका। 91 ये ट्रिक तो पहले से भी जानता है बच्चा। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। दो तरीके थे, फैक्टर वाला जो भी नंबर दिया है उसका फैक्टर लिख दो। 5 into 4 is equal to 20 होता है, और 5 minus 4 is equal to 1 होता है। जो बड़ा नंबर है उसको आंसर बोल दिया जाता है। ये आ गया x² minus 20 is equal to इसका आ गया 5, तो x² is equal to 25, x is equal to 5। यही हो गया आंसर। ये तो क्लास में किया हुआ है, इस पर थोड़ा सा इधर करके दिया हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 91 का करेक्ट आंसर आ गया बी। 92 में कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसको इससे, और इसके बाद ए यहाँ पे यही मेन है। ए नॉट इक्वल टू सी बोला है, इसका मतलब जो ए माइनस सी फैक्टर आएगा उसको 0 के इक्वल नहीं करेंगे, उसमें दूसरे वाले को कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है, इसका करेक्ट आंसर यही आता है डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर है।
93 ए क्यू प्लस बी क्यू प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और ए क्यू प्लस इसका फैक्टर लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू इदिस। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे को, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है, ए माइनस बी के। करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ए। 93 94 94 है सी एंड डी रूट, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ यही चीज याद होना चाहिए कि यहाँ पे हमें बस सिर्फ यही काम करना है, अप्लाई सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल का यूज करो और आंसर बताओ। और नहीं तो सीधे हिट एंड ट्रायल का यूज करो। सीधे हिट एंड ट्रायल का, अगर हम देख रहे हैं कि x को अगर 5 पुट कर रहे हैं, x को हम 5 पुट कर रहे हैं, तो ये कर दिया सेटिस्फाई, हो गया, इससे भी बच जाएगा। सीधे x 5 आ गया, अब वही यहाँ पुट कर दो, 5 आ गया और 2 5 टू जा आंसर क्या हो गया 10, यही हो गया। 5 टू जा आंसर क्या हो गया 10। सीधे हिट एंड ट्रायल से चाहे सी एंड डी रूल का यूज करो, आंसर आएगा 10 करेक्ट है। 95 HCF बताना है, HCF बताना है, तो इसका फैक्टर लिख दो, इसका फैक्टर लिख दो, जो कॉमन हो बता दो, तो इसमें यही करेक्ट आंसर आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं है, LCM HCF में कुछ नहीं, फैक्टर लिख दो, उसी से इसका आंसर आएगा। कॉमन जो है उसको बता देना है देख करके। 96 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 100, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ p। ये क्लास में कितनी बार कराई जाती है, कितनी बार कराई जाती है। वहाँ पे ये ऐसे ही चीज़ है, यहाँ 100 दिया है, वहाँ पे ये 10 रख के किया हुआ है क्लास में, यही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही हो गया। अब इसकी वैल्यू 100 दिया है, लिख दो, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 14 हो गया, 14 स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया 2k आ गया, 2k इज इक्वल टू क्या आ गया 196 माइनस 100 96, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 48। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, अब इसको नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, कैसे पास होगा। 97 ये भी वही है, डबल फैक्टर के लिए कॉमन रूट वाला जैसे किया था है वही काम यहाँ करना है। कॉमन रूट वाला किया था यही काम करना है। x की वैल्यू पुट कर दो, k स्क्वायर माइनस पी के एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा k स्क्वायर माइनस क्यू के एंड प्लस पी इज इक्वल टू 0। यार कर दो सब्ट्रैक्ट, यही टेक्निक बताया था ना। टेक्निक इसके लिए ये बताया था कि इफ वन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज कॉमन, then for finding common root or constant, first make coefficient of x square same equal and then subtract। वही काम कर दिया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया k इंटू क्यू माइनस पी, दिस इज इक्वल टू p माइनस क्यू, इट मीन्स k इज इक्वल टू -1, k की वैल्यू -1 आ गई, यही हमारा करेक्ट आंसर, यही करेक्ट आंसर 1 -1, ए इज करेक्ट आंसर, k की वैल्यू -1 आ गई। इसके बाद ये 97 98 if 3 times greater of 2 numbers, 3 times divided by the smaller number, तो एक नंबर को x लेट कर लो, दूसरे को y, x को ग्रेटर लेट कर लो, 3 times ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, तो ये हो गया 3x डिवाइडेड बाई स्मॉलर y,
the quotient will be 6, quotient will be 6 and remainder will be 6. It means ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे लिखने से अच्छा है सीधे लिख देंगे 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 6, ये हो गया। दूसरा क्या है कि 5 टाइम्स ए स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स ए स्मॉलर नंबर 5y is divided by the greater number, quotient is 2, this is equal to 2x and remainder is 3, 2x plus 3। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर, तो जो नंबर के बीच डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 9। 9 इज करेक्ट आंसर, 9 इसका करेक्ट आंसर है 99। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ भी ए बी सी को ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 पुट कर दो और दोनों को चेक कर लो। 3 पुट करके दोनों को चेक कर लो, तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें सिर्फ पहला करेगा दूसरा सेटिस्फाई, पहला करेगा दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। Only one is correct answer, only one is correct answer। And now last question, यहाँ पे XYZ दिया है, एलसीएम लेकर के साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में सम 0 हो जाता है, सम 0 हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 0 बोल। इसका करेक्ट आंसर जो है सी है ना। यही हो गया सीडीएस के पेपर का सॉल्यूशन है ना। ऑल द बेस्ट, रिवाइज करो, चेक करो, देखो कितना स्कोर हो रहा है। पेपर अच्छा है, 40-50 करने वाला बच्चा भी रिजल्ट में आएगा, 40-50 करेक्ट करने वाला है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।